नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का चैप्टर नंबर 5 है वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो चलिए सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट वर्गमूल की। और वर्गमूल जैसे ही कहते हैं तो उसमें वर्ग भी शामिल हो जाता है, ठीक है। तो हम जितने भी टर्म होंगे इसमें इस चैप्टर में सबको हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्गमूल क्या है, ठीक है। वर्गमूल हम देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। वर्गमूल क्या होता है? तो वर्गमूल हम सिंपली कहते हैं किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसको 2 बार गुना करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाता है। तो हम कहते हैं उस संख्या का वर्गमूल वो है जिसको हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया। जैसे कि अगर हम कहें आपको प्रैक्टिकली अगर समझें तो और बेटर समझ में आएगा ये चीज़ें। तो जैसे मान लीजिए कि हम अगर 4 कहते हैं, 4 का हम कहें कि वर्गमूल 2 है, तो हम कैसे वर्गमूल की परिभाषा देंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस संख्या का ये वाला वर्गमूल है। जैसे मान लीजिए कि 16 का कहें, 16 का वर्गमूल 4 हम कहते हैं, तो किसी संख्या का वर्गमूल वह होता है जिस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं इसका वर्गमूल है। तो 4 ऐसी संख्या है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्राप्त हो जाता है। तो तब हम कहते हैं कि इस संख्या का वर्गमूल ये वाला है, ठीक है। ठीक इसके विपरीत हम ऐसा कहते हैं कि वर्ग क्या है, ठीक है। वर्ग क्या है? केवल वर्ग यानी स्क्वायर केवल अगर पूछा जाए तो आप कैसे डिफाइन करें? ये डेफिनेशन की बात है, इससे कोई बड़ा लॉजिक कोई मिलने वाला नहीं है। सिंपली आप जानते भी होंगे, लेकिन है चैप्टर में तो बता देना, डिस्कस करना ज़रूरी है। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होता है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसी को वर्ग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी संख्या का 2 बार प्रोडक्ट ही वर्ग होता है इस संख्या का, किसी संख्या का 2 बार प्रोडक्ट उसका वर्ग होता है, ठीक है। यानी अगर 4 में 4 से 2 बार गुना कर देंगे तो ये 16, ये जो प्राप्त होगा ये 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 5 गुने 5 लिखते हैं तो ये लिखेंगे 25, और ये हम कहेंगे कि 5 का वर्ग जो है 25 है। ठीक इसके विपरीत ये है कि 16 क्या है? किसी संख्या की वर्गमूल वह संख्या होता है जो कि किसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये 16 प्राप्त होता है, तब इस संख्या का ये क्या हो जाता है? वर्गमूल हो जाता है। ये टोटली वर्गमूल पर उदाहरण है, समझ लीजिए, और ये वर्ग पर उदाहरण है। समझ रहे हैं बातों को? तो ये चीज़ होता है। आशा करते हैं कि ये टर्म तो आप समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें हम वर्गमूल और वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्गमूल और वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा तरीका हम जान लेते हैं। तरीका क्या होता है? अगर हम किसी संख्या का वर्ग पहले निकालते हैं, वर्ग निकालना, ठीक है, जो भी वर्ग निकालना है इसको हम कैसे निकाल पाते हैं वर्ग। जैसे मान लीजिए कि हम 2 का वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग का मतलब इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। 2 का वर्ग का मतलब माथे पर 2 दे देना है। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 का ही वर्ग होगा, किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो माथे पर हमेशा 2 होना चाहिए, ठीक है। जैसे पावर के रूप में है ये, इसको हम घात भी बोल सकते हैं। उस संख्या का घात 2 के रूप में होना चाहिए। तो 2 का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ही होता है 2 गुना 2 कीजिए, यानी ये 4 हो जाता है। तो वर्ग हम इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे 4 का वर्ग निकालने के लिए बोला जाता है इसके माथे पर 2 दे देना है, चाहे कोई भी यहाँ संख्या हो सकती है, यहाँ पे हमेशा 2 रहेगा अगर वर्ग की बात की जाए तो, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं? माथे पर 2 है तो इसको 2 बार गुना करके लिखना होता है, 4 चौके 16। इसी प्रकार से अगर 6 हो जाए तो 6 का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कहिए वर्ग कहिए वही बात है। तो ये हो जाएगा 6 गुने 6, इसका मतलब ही होता है 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाता है आपका 36, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा निकलता है वर्ग, ठीक है। वर्गमूल की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हमने आपको बताया कि 2 4 6 का है। बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि 2 अंकों वाला, अब वर्ग पर बात करते हैं तो वर्ग वाला कुछ चीज़ें बेसिक जो है उसको जान लेते हैं। वैसे ट्रिक बहुत सारे हैं वर्ग निकालने के, लेकिन हम निश्चित ट्रिक को फॉलो करेंगे जो कि ईजिली आप कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको तो ऐसे वर्ग की बात किया जाए जहाँ तक, तो आपको कम से कम 100 तक तो वर्ग आपको
स्पष्टतः याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, 100 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए मौखिक, अगर कंपटीशन फेस करना है तो। नहीं करना है तो कोनो बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए 11 का वर्ग क्या होगा, तो आपको ये हमेशा माइंड में होना चाहिए, याद कर देना है, रट जाना है इसको। 121 होगा। ठीक है, आप कहेंगे गणित सीखने की चीज़ है, रटने की नहीं। भैया इसको रटिएगा तो आपका टाइम बचेगा, और कुछ नहीं है। रट लीजिएगा, टाइम बचेगा। और नहीं तो तरीका सीखते रहिएगा, तो फिर तरीका अपनाने के लिए वहाँ पे आपको तरीका अपनाएंगे तो वहाँ पे 2-4 सेकंड तो ज़रूर लग ही जाएगा। तो वो अगर याद रहेगा तो 2-4 सेकंड न लगकर 2-4 सेकंड जो बच जाता है दूसरा कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी बेटर आप समझें याद कर लेंगे तो बहुत बेटर है। चलिए, जैसे 11 का करना है तो हमें पता है 121 होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको 23 का करना है, तो 23 का अब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि 25 का 55 का करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 76 का करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 73 का करना है। जैसे मान लीजिए आपको 61 का करना है। ठीक है, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए तरीका होता है, बट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा ओरली तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो तरीका हम आपको बता देते हैं, वो भी तरीका सिंपल ही है। और नहीं तो लास्ट में एक ही उपाय है, 23 में 23 से गुना करना होता है, तो 23 में 23 से गुना कर दीजिए, 55 में 55 से गुना कर दीजिए। ठीक है, जैसे हम सिंपली जनरली करते हैं 55 में 55 से ऐसे गुना, तो ऐसे भी करके कर सकते हैं। और नहीं तो इसके लिए ट्रिक जो है वो तरीका हम आपको बता देते हैं। किसी भी संख्या 2 अंकों वाली अगर आ जाए उसका वर्ग करना हो, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, 2 अंक वाली की ओर बताते हैं। इसका ट्रिक अलग अलग संख्याओं में अलग होता है, हालांकि 3 अंकों का भी आप अप्लाई इसी ट्रिक से कर सकते हैं। एक आपने बीजीय व्यंजक में फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b द होल स्क्वायर, a + b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ पढ़े हैं, सिंपल यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखना है इसको इधर से इधर करना है। ठीक है, जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पे हमें निकालना है वर्ग किसका, यहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है 73 का था ना, 73 का हमें वर्ग निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसके पार कर देते हैं। इसको हम मान लेते हैं a, इसको हम b मान लेते हैं, दूसरे स्थान पर तब b मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a। ठीक है, इसको a, इसको b मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या कहता है, इधर से इधर करेंगे हम। ठीक है, b स्क्वायर कह रहा है, तो b कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, 2ab लिखना है, 2ab। तो 2ab करेंगे तो 2 रहेगा, और a के स्थान पर ये क्या हो जाएगा, 7, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और b के स्थान पर 3, तो 14 3 42 का 2 हासिल 4 हो जाएगा, तो ये 4 रखेंगे हासिल। और उसके बाद कह रहा है a का स्क्वायर कीजिए, तो a का स्क्वायर 7 है, 7 7 49, और हासिल ये है 50, 53 हो जाएगा। यानी 53 29 हमारा क्या हो जाएगा, 73 का हो जाएगा। ठीक है, वर्ग। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं, कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर, 1 से नहीं, 1 से 9 तक तो आसानी से कर ही सकते हैं आप लोग, 1 से 9 तक आसानी से कर सकते हैं, 10 से लेकर ये 99 तक में फॉलो हो जाएगा। ठीक है, इसी पैटर्न पर आप चाहें तो आप दूसरे किसी संख्या 3 अंकों वाला का भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बड़ी संख्या जब आ जाए 3 अंकों वाली तो वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको करना है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको करना है कितना, मान लीजिए 100, आपका 116 का करना है। ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग करना हो इसी पैटर्न पर, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, या तो इधर से 2 अंक मान लीजिए, ये 2 अंकों को एक संख्या मानना है, और इधर से 1 अंक को एक संख्या मानना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, पीछे से मानते हैं तो इसको b मान लेते हैं। ठीक है, 6 को b मान लेते हैं, और टोटल ये 11 ना, इसको हम a मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल इसी पैटर्न पर हमें चलना है। तो पहले क्या करना है भैया, 36 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 का 6 हासिल बचेगा 3, बचेगा ना 3। अब हमें क्या करना है, 2ab करना है। तो a तो हमारा 11 है, और b 6 है, और 2a, तो 2b इसमें करना है, तो 11 6 के 66 हो जाएगा।
66 में नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, हाँ 66 हो जाएगा। और 66 दूना कितना हो जाएगा आपका, 60 दूना 120 और 12 132 हो जाएगा ना। 132 और 3 हासिल है तो 132 3 135 का 5 हासिल 13 बचेगा। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 है कि नहीं 121, इसमें जोड़ देना है इस 13 में। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 134, यानी ये हमारा टोटल इसका क्या हो जाएगा, वर्ग निकल जाएगा। देख लीजिएगा, अगर हासिल और अगर इधर उधर हुआ होगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तरीका ये होता है। वर्ग समझ गए, 2 अंक वाला कोई भी वर्ग होगा तो आसानी से आप कर सकते हैं, 3 अंक वाला भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें कठिनाइयाँ होंगी। ठीक है, बट प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बात करते हैं, अब वर्ग हो गया, अब वर्गमूल देखते हैं। वर्गमूल क्या कहता है, वर्गमूल समझते हैं। वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, स्क्वायर रूट, इसका 2 तरीका है। वर्गमूल निकालने के कितने, 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो भाग विधि से और दूसरा तरीका गुणनखंड विधि से। पहला तरीका क्या है, भाग विधि, और दूसरा तरीका क्या है, गुणनखंड विधि। भाग विधि और गुणनखंड विधि। सिंपल छोटा छोटा उदाहरण लेकर हम आपको सिंपल बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि चैप्टर तो चूँकि बनाना ही है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें बनाएंगे। तो भाग विधि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है 256 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल निकालना है। आपको बता दें कि वर्गमूल का सिंबल जो होता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ऐसा होता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, ऐसे केवल रहता है, तो हम समझ जाते हैं वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, आगे घनमूल में बात करेंगे। घनमूल में इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखना पड़ता है, तो ये घनमूल हो जाएगा। 4 लिखा जाएगा तो चतुर्थमूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये होगा, जैसे मान लीजिए कि भाग विधि से 256 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें भी 2 कंडीशन हो जाते हैं। भाग विधि में भी 2 कंडीशन, एक तो दशमलव वाला कंडीशन आ जाता है, दशमलव वाला जो होगा उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, और फिर आपका सिंपल जो परफेक्ट नंबर होगा उसको कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो परफेक्ट नंबर का पहले देख लेते हैं, उसके बाद दशमलव वाला भी देखेंगे। ठीक है, तो ये निकालने के लिए भाग विधि द्वारा हम क्या करते हैं, दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते हैं। तो दाहिने तरफ से ये 6 5 है तो 56 का जोड़ा लग जाएगा, एक ये बच जाएगा, तो सिंपल इस पर जोड़ा नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, जितना है 1 अंक है तो 1 ही अंक रहने देंगे। ठीक है, इसका जोड़ा नहीं लगेगा, तो हम ऐसा कर लेते हैं। अब हमें ये सोचना पड़ता है कि इसमें 2 हमें मंगाना है, वह कौन सी ऐसी संख्या है जिसको सेम उसी संख्या से 2 बार गुना करने पर 2 आ जाए, या फिर 2 से छोटा है, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो अगर 2 से हम करते हैं, 2 में 2 से गुना तो 4 आ जाता है, नहीं होगा। 1 से करते हैं तो बात बनती है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हम 1 आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, घटाने की क्रिया करते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 चला आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम हमेशा ऐड करने की क्रिया करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। इधर हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि आगे का प्रोसेस यहाँ पे करके हम आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो इसका योग आप कहेंगे कि यहाँ लिखेंगे तो फिर इधर जगह नहीं बच पाएगा, इसलिए हम इधर जोड़ कर इधर लिखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ जो पेयर हम लगाए होते हैं, इन सभी पेयर्स को उतार देते हैं। हालांकि ये बेसिक चीज़ें हैं, इतना फोर्स करके नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखनी है हमें सोचना है, ताकि यहाँ पे जो भी संख्या रखेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाए। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम 6 रखते हैं तो 6 दूना 12, 3 15, 6 6 36 आसानी से हो जाएगा। तो ये अनुमान लगाना पड़ता है। ठीक है, अनुमान 6 अगर क्यों रखें, चूँकि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो ऊपर भी 6 रखते हैं, यहाँ भी 6 रखते, तो हमें अंदाज़ लग गया कि 6 दूना 12 होता है। ठीक है, 6 दूना 12 होता है तो 15 के करीब आ गया। अगर मान लीजिए कि 7 रखते तो 7 दूना 14 और 1 15, लेकिन फिर भी सोचना है कि 7 में 7 यहाँ रहेगा तो गुना करेंगे तो हासिल है उसका 4 हो जाएगा, और 7 दूना 14 तो 14 4 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे भैया इसलिए नहीं रखें। ठीक है, तो ये अंदाज़ लगाना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कितना बार में जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चला जाएगा 6 बार में, तो 6 6 के 36 हो जाएगा, हासिल 3 बचेगा, और 6 दूना 12 और 3 15 हो जाता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि यहाँ का 2 संख्या के बदले में 1 यहाँ पे ले लेते हैं, फिर ये 2 सेम संख्या के बदले में 1 ले लेते हैं, और इन दोनों से जो संख्या बनती है यही इस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है। यही क्या होता है, इस संख्या का वर्गमूल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, 26 गुने 6 आया था तो 6 6 12, इसको जोड़ भी देते हैं। और चूंकि यहाँ पे हमेशा क्रिया क्या करते हैं, देखिए यहाँ गुना हमने इसलिए दर्शाया कि ये गुना करके यहाँ लिखा जाता है, और एक्चुअल में इधर जो रिजल्ट आता है ये हमेशा प्लस में आता है। तो 6 6 12 2 1 3 32 हो जाएगा। अब जो भी वर्गमूल निकलता है ना, तो इस संख्या का आधा ही होता है वर्गमूल। इस संख्या तो 16 में 2 से भाग करेंगे तो 32 में 2 से भाग करेंगे तो 16 आएगा। और नहीं तो यहाँ पे जो भी संख्या आ रहा है सेम, उसके बदले में 1 और फिर इसके बदले में 1 लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये चीज़ तो आसानी से दिख रहा है, 1 और 6 है, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ से 32 में 2 से भाग कर दीजिए तो भी आपका वर्गमूल वहीं रहेगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये हो जाता है भाग विधि आपका, ठीक है। गुणनखंड विधि से थोड़ा सा हम भाग विधि से इसी 256 को हम थोड़ा सा इधर उधर करके दशमलव वाला संख्या का देख लेते हैं, वर्गमूल कैसे निकाल पाएंगे। अगर दशमलव वाला भाग विधि है तो दशमलव वाला हम कैसे कर सकते हैं, भाग विधि से दशमलव वाला कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे ले लेते हैं एक उदाहरण, हम ले लेते हैं आपका भागे विधि से करना है दशमलव वाला। जैसे मान लीजिए कि 15,625 कर लेते हैं, ठीक है। 15,625 ही तो वर्गमूल संख्या नहीं है, नहीं निकल पाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 6.25 कर लेते हैं, ठीक है। 6.25 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो होता क्या है कि जब भी दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल निकालना होता है भाग विधि से, तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो दशमलव है ना, दशमलव के ठीक बाद आने वाली संख्या का पेयर जो बनाते हैं वो बनाते हैं हम किधर, बाएं से दाएं की तरफ। इधर दशमलव के इधर बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, और दशमलव से पहले जितनी भी संख्याएं आती हैं जो परफेक्ट नंबर होती हैं, जैसे 6 है, तो इसका पेयर हम बनाते हैं इधर से इधर की तरफ, दोनों एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। दशमलव पे हम टिक कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हम पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो इसका पेयर कैसे बनेगा, इधर जाते हुए बनेगा, तो इधर तो एक ही है तो पेयर नहीं बनेगा, छोड़ देंगे, ठीक है। इधर हम पेयर कैसे बनाएंगे, ये दशमलव, फिर इसके बाद आगे हम अपने से 0 बैठाकर पेयर कर सकते हैं, आगे जितने अंकों तक कहेगा हम कर सकते हैं, ठीक है। बट इतना ही है तो हम छोड़ देते हैं, इतना ही संख्या है तो इसमें हम छोड़ देते हैं। आगे अगर दशमलव में कोई मान आता, दशमलव में वर्गमूल निकालने के लिए बोलता है, तो हम अपने मन से यहाँ पे डबल डबल 0 करके पेयर बना लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से आना होगा इसका काम करने के लिए। अब 6 कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 आ जाए। तो हमारा दिख रहा है क्या, अगर 2 से करते हैं तो 2 दूना 4, 3 से करते हैं तो 3 3 9, तो 3 नहीं जाएगा 2 जाएगा, तो हम 2 से कर लेंगे, ठीक है। तो 2 दूना का यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, 6 में 4 जाता है 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दशमलव आ गया, चूँकि दशमलव के पहले वाली संख्या का हमने क्रिया कर लिया, अब इसके बाद दशमलव आ गया, तो दशमलव यहाँ पे इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। दशमलव में यहाँ पे इग्नोर करेंगे, सिंपल दशमलव के बाद जो पेयर वाली संख्या है इसको यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, इसको तो हमेशा ऐड करने की क्रिया करते हैं, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी संख्या रखें सेम संख्या ताकि ये 225 आ जाए। तो हमें दिख रहा है अगर 5 रख दें यहाँ पे तो ये 5 5 25 हो जाएगा, 8 से 2 हो जाएगा, 5 हो गया 20 और 2 22 हो जाएगा। तो ये पूर्णतः कट जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक संख्या परफेक्ट थी तो एक संख्या परफेक्ट हमने लिख दिया 2, और इसके बाद ठीक दशमलव था तो यहाँ पे हमने दशमलव दे दिया। उसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्या का हमने किया है तो वो 5 बार में आया है तो 1 5 लिख देते हैं। तो ये ओवरऑल आ गया 2.5 आपका आंसर हो जाए। ये तरीका होता है, चाहे कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या आ जाए, दशमलव के बाद भी चाहे कितनी भी संख्या हो, दशमलव से पहले चाहे कितनी भी संख्या हो, उसका प्रोसेस हमारा उसी तरह से बनेगा। जैसे बड़ी संख्या कोई है तो उसको हम पेयर कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये परफेक्ट संख्या है कि नहीं, परफेक्ट ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कि हम आपको पेयर बनाने के लिए बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए
ये संख्या है आपका, ठीक है। इसका पेयर बनाना है तो आपको कैसे बनाएंगे, इसका वर्गमूल अगर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दशमलव यहाँ पे है भैया, तो दशमलव के ठीक दाहिने तरफ जब जाएंगे तो दाहिने तरफ जाएंगे तो इधर बाएं से हम पेयर बनाते चलेंगे। तो बाएं से ये 2 का पेयर, फिर ये 2 का पेयर, फिर ये 2 का पेयर, ठीक है। और दशमलव के ठीक बाएं की तरफ जितनी भी संख्या है इसका पेयर हम बाएं से दाएं नहीं, इधर से इधर नहीं, इधर से इधर बनाते हैं। तो इसका हम बनाएंगे तो ये वाला पे एक पेयर बनेगा, ये वाला एक पेयर, और ये नहीं बन पाया तो ये छोड़ देंगे। इधर 0 भी लगा सकते हैं और तो ये पेयर 2 अंकों का हो गया पेयर, ठीक है। नहीं भी लगाएंगे तो उसका मतलब ही वही हुआ। तो इस तरह से हमारा पेयर लगाकर तब इसका हम वर्गमूल निकाल पाते हैं। तो ये भाग विधि द्वारा हो जाता है, ठीक है। भाग विधि द्वारा हमारा दशमलव वाली संख्या का हमें बनाना हो अगर वर्गमूल तो कैसे करेंगे बता दिया, परफेक्ट नंबर हो तो कैसे करेंगे बता दिया। अब बात करते हैं आपका गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाल पाएंगे। गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, चलिए गुणनखंड विधि द्वारा देखिए, जैसे मान लीजिए गुणनखंड विधि द्वारा निकालने के लिए और बोला जाए, जैसे मान लेते हैं छोटा ही नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, बड़ी संख्या लेकर तो बनाएंगे ही चूँकि चैप्टर में बहुत सारा दिया गया है। तो जैसे मान लेते हैं आपको निकालना है, जैसे मान लेते हैं हम कितना 225 मान लेते हैं, ठीक है। 225 का अगर वर्गमूल निकालना हो आपको गुणनखंड विधि द्वारा तो हम कैसे निकाल पाएंगे। सिंपल इसका फैक्टर करते हैं। ये कितना 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 2 2 4 5, 3 से जा सकता है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से जा सकता है, 25 3 75 होता है, ठीक है। अब फिर 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 पचे 25 हो जाता है, फिर 5 बार में जाएगा 1 हो जाएगा, या 1 से हटा दीजिए, इसका कोई वैल्यू भी नहीं है। गुणनफल में अगर देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आप चाहे तो इतना ही स्टेप तक छोड़ सकते थे, ठीक है, इतना ही स्टेप तक छोड़ देते या फिर आप कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या दिखना है यहाँ पे, हमें दिख रहा है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 3 के बदले में प्रत्येक पेयर के बदले में एक संख्या लिख लेते हैं। तो एक पेयर के बदले में इसमें जो भी संख्या एक है इसको ले लेते हैं और गुना करते हैं। 2 5 के बदले में 1 5 ले लेते हैं, इन दोनों का मल्टीपल कर देते हैं, 5 3 15। तो ये क्या हो जाएगा 225 जो ये संख्या है इसका ये वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं क्या, इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालेंगे, इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ रहे हो। चलिए अब बात करते हैं, अगर कोई दशमलव वाला संख्या आ जाए उसका वर्गमूल पूछा जाए तो आप कैसे निकाल पाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका पूछ दिया गया ये 625 है, ठीक है, 0.625 मान लीजिए, इसका वर्गमूल कहा जा रहा है निकालिए। तो आप कैसे निकाल पाएंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान में रख लेना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आ रहा है आपका 0.625 है, तो इसको हम थोड़ा सा स्टेप और कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 625, ठीक है। इसको हम 625 लिख लेते हैं पूरा, दशमलव हटाने के बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरा वर्गमूल में कर लीजिए, ठीक है। 625 का हमें पता है वर्गमूल होता है, 625 का वर्गमूल होता है, 1000 का वर्गमूल नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 625 का वर्गमूल 25 तो आ जाता है, तो इसको फैक्टर विधि द्वारा निकाल सकते हैं, जैसे ये किए हैं ना, तो उसी प्रकार से 625 का आप निकाल सकते हैं, फैक्टर कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25, 5 गुने 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25 पचे 125, फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। यानी आ गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 2 के बदले में 1 5 निकाल लेते हैं, फिर 2 के बदले में 1 5 निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25,
ठीक है। तो ये वर्गमूल हमने निकाल दिया। तो ऊपर वाला का वर्गमूल निकालें, 1000 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, तो भैया यहाँ पे झंझट हो जाएगा, यहाँ पे झंझट हो जाएगा। और फिर 1000 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो दशमलव में आएगा। बट ये एग्जाम्पल जो हमने लिया ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं लिया था, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। नहीं तो अगर परफेक्ट एग्जाम्पल कैसे हो पाता, यहाँ पे विषम संख्या के बाद अगर दशमलव होता तो ये परफेक्ट हो जाता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसी उदाहरण को अब देखिए, 1000 को अगर आप चाहें तो इसका वर्गमूल निकाल कर इसमें भाग देना होगा, तो फिर 1000 का वर्गमूल निकालने में झंझट है। इसलिए एग्जाम्पल थोड़ा सा सूटेबल लिया जाए तो और मजा आएगा। इसी संख्या को अगर मान लेते हैं इस प्रकार से होता है 6.25, ठीक है, 6.25 होता है। या फिर इसी चीज़ को आप इसी उदाहरण को ऐसे ले लेते 0.0625 ऐसे भी ले लेते तो बिल्कुल आसान था। ठीक है, अगर इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिया जाए, चाहे इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिया जाए तो इजी था। क्यों? क्योंकि हमेशा दशमलव के बाद सम संख्या के रूप में अंकों का रिपीटेशन, चाहे अंक आना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, जैसे दशमलव के बाद जो भी आया है सम संख्या के रूप में, यहाँ 4 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो सम संख्या के रूप में आ रहा है। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? तो हम इसको अगर निकालना चाहें तो 625 वही चीज़ है जो कि यहाँ पे हमने निकाल दिया है, बार बार नहीं निकालेंगे। 625 बटा हम क्या कर देते हैं, इसको दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं और नीचे क्या है 2 अंक है तो 2 जीरो कर देते हैं। अब हमें पता है 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, और नीचे 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। अब इसको भाग देना आसान हो गया, तो 2.5 इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण आपका सूटेबल है आपको समझाने के लिए। जैसे इसको हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, 625 अब बटा क्या कर देंगे दशमलव के बदले में 1, और इसके बाद जितनी संख्या उतनी जीरो, 4 संख्या है इतनी जीरो। फिर इसका वर्गमूल निकालना है तो 625 का हम क्या कर जानते हैं 25 होता है। और ये 4 जीरो जब रहेगा तो हमेशा वर्गमूल उसके आधे संख्या के बराबर, आधे जीरो के बराबर होता है। तो ये 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो जाता है, 4 जीरो है इसके बदले में 2 जीरो कर देंगे। ठीक है, जितने जीरो रहेगा उसका आधा जीरो लिख देते हैं, उसका वर्गमूल हो जाता है। तो 4 जीरो है, आधा जीरो लिख देंगे 2, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 25/100 हो जाएगा, यानी 0.25 हम लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। दोनों विधि से आपने दोनों प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीख लिए। अब बात करते हैं हम आपसे वर्गमूल, वर्गमूल हो गया। अब इसमें बात करते हैं घनमूल कैसे हम निकाल पाएंगे। ठीक है, घनमूल, घनमूल देखिए कैसे निकालते हैं। घनमूल है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। चलिए, वर्गमूल समझ लिए। अब घनमूल थोड़ा सा वर्ग में और बात कर लेते हैं। जैसे वर्गमूल में, जैसे मान लीजिए कोई संख्या इसके अंदर है, जैसे आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 12 है। ठीक है, कोई संख्या अगर रूट के अंदर 12 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √4 गुने 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम और लिख सकते हैं √4 और गुने √3, ऐसे भी हम छटका कर लिख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या x/y के रूप में ऐसे है तो हम इसको x × y के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर √x × √y ऐसे भी हम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और भी चीज़ जान लीजिए। जैसे रूट ये है, मान लीजिए रूट के अंदर अगर 5 है तो इसके बदले में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर, ये रूट का मतलब 2 होता है ना, ये चला जाता है 1/2 ऊपर बन जाता है। ठीक है, तो ये करनी घातांक के नियम में विशेष कर हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा इतना ही जान लीजिए। किसी भी संख्या के घात में अगर यहाँ पे 2 आ जाता है या वर्गमूल आता है, 2 नहीं भी आता है, तो इसको हम 8 के पावर 1/2 व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल में ये समझ गए आप। अब घनमूल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। घनमूल में समझ लीजिए, घनमूल पहले जान लेते हैं क्या है। ठीक है,
घनमूल, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट ये क्या है? तो किसी घनमूल किसी संख्या का वह मतलब कह सकते हैं कि घनमूल वह संख्या है जिसको 3 बार गुना करने पर उस संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो उस संख्या का बोलते हैं घनमूल। उस संख्या को उस संख्या का घनमूल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पर हम अगर बात करें तो लैंग्वेज ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 8 है तो हम कहें कि इसका घनमूल जो है 2 होगा। कैसे कहेंगे? तो हमने बोला कि किसी संख्या को अगर उसी संख्या में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का हम क्या बोलते हैं? इसको घनमूल बोलते हैं। जैसे इसी संख्या को 3 बार गुना करते हैं तो ये संख्या अगर प्राप्त हो जाती है तो इस संख्या का हम क्या कहते हैं? ये जो 2 है, कोई भी एक, ये चाहे कोई भी है, ये इस संख्या का घनमूल हो जाता है। ठीक है, इसके ठीक विपरीत किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट बनकर आता है, यानी जो गुणनफल बनकर आता है, उसको बोलते हैं इस संख्या का घन। इस संख्या का घन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए घन अगर ज्ञात करना है तो इसको हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? तो घन ज्ञात करने के लिए हमेशा घन का सिंबल होता है क्यूब। किसी भी संख्या का पावर में 3 हो तो वो घन कहलाता है। ठीक है, उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं 2 का घन करना है तो यहाँ पे 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2 गुना 2 3 बार मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 2 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 2 का घन जो है ये 8 है। दिख नहीं रहा है, चलिए 2 का घन क्या है? 8 है, हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 4 का करना है तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 चौके 16 चौके 64, यानी हम कह सकते हैं कि 4 का घन जो है 64 है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं अब घन में। हमने देख लिया कि इसका घन कैसे किसी भी संख्या का निकालते हैं, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं घन 3 बार मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आसानी से 3 बार गुना करना पड़ेगा। स्क्वायर तो आसानी से निकाल सकते हैं, फिर स्क्वायर निकालने के बाद आसानी से उसमें एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आपको घन भी याद करना चाहिए। कम से कम 20 तक तो घन आसानी से याद होना चाहिए, कम से कम, नहीं तो अधिक से अधिक 50 तक 100 तक घन याद होना चाहिए याद। ठीक है, समय बचाने के लिए। अब बात करते हैं घन, समझ लिए घनमूल। अब निकालने की कोशिश करते हैं, घनमूल निकालने की कोशिश करते हैं। घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि एक ही विधि है और गुणनखंड विधि से हम आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए, घनमूल अगर निकालना हो तो कैसे निकाल पाएंगे? घन तो निकाल दिए, घनमूल अगर निकालना हो, जैसे मान लेते हैं 64 का घनमूल निकालने के लिए बोला जाए, इसका सिंबल होता है ऐसे सिंबल होता है। कर्णी घात के रूप में आपका 3 होगा और इसके कर्णी घत के रूप में कुछ भी हो सकता है। कर्णी घात जिस कर्णी का घात 3 हो उसी को बोलते हैं घनमूल। ठीक है, 4 हो तो चतुर्थ मूल। तो ये 64 का अगर निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4 लिख सकते हैं। 4 चौके 16 चौके 64। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो 64 का यहाँ पे सबसे पहले हम फैक्टर करना शुरू करेंगे। 64 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से करेंगे तो भैया 16 दूना 32, 2 से करेंगे 8 दूना 16, 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 दूना का 4, रहने देते हैं हम, तो 2 तो आ ही गया है। अब हमें क्या करना होता है? घनमूल में हमें 3 के बदले में 1 लेना होता है। पहले इसका फैक्टर लिख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यही फैक्टर है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमें लेना है इसमें 3 के बदले में एक संख्या, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो ये 3 हो गया। तो 3 के बदले में हमें 1 2 निकाल लेना है, 1 2 निकाल लेना है।
और फिर 3 के बदले में 1 2 निकाल लेना है, तो 3 के बदले में 1 2 निकाल लेना है। तो ये ओवरऑल आया क्या हमारा 2 दूना का 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं कि 64 का घनमूल क्या है, तो 4 है। ठीक है, 64 का घनमूल क्या है, 4 है। इसी प्रकार से हम फैक्टर करके गुणनखंड करके ही हम आसानी से घनमूल को निकाल सकते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए घनमूल के रूप में कोई भी आ गया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे घनमूल है, ठीक है, यहाँ पे घनमूल है और यहाँ पे मान लीजिए 7 गुने 6 गुने, जैसे मान लीजिए कि 4 दूना का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 3 गुने 4 गुने 5 लिखते हैं। ठीक है, 3 गुने 4 गुने 5 लिखते हैं, तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं घनमूल 3, फिर यहाँ पे घनमूल 4, फिर गुना यहाँ पे घनमूल 5, आसानी से लिख सकते हैं। और इस तरह से जब भी रहेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि सब में घनमूल है, सब में घनमूल है, तो आसानी से ऐसे रूप में कर सकते हैं। इसको खंडित करना चाहते हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि वर्गमूल में था, आसानी से ऐसा कर लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें है और बाकी जो भी चीज़ें होंगी उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, बात करेंगे प्रश्नमाला में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे इससे अतिरिक्त और भी अगर कुछ होगा तो हम वहाँ पे डायरेक्ट बेसिक और उसका ट्रिक देखते हुए सब कुछ समझा देंगे आपको, चैप्टर जो भी सॉल्व करेंगे वहाँ पे। ठीक है, प्रश्नमाला 5A का नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं इतनी बातें समझ में आ गई होगी। और बेसिक ये था तो इसलिए हो सकता है कि बहुत लोगों को बोरिंग भी लग रहा होगा, बट ये बेसिक दिया गया है तो इसमें थोड़ा सा बताना अनिवार्य समझें, इसलिए बता दिए। चलिए, तो सबसे पहले एक और रिक्वेस्ट करेंगे, अंत तक वीडियो को देख ही लिए हैं तो थोड़ा देर और रुक जाइए, बस 2 से 3 मिनट और रुक जाइए। एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि अगर आप चाहते हैं कि एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन देखें आप भी, या एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपल आप चले जाइए मैथ ए मस्ती भैया नाम का एक चैनल है, जो कि किसी दूसरे का है, दूसरे का नहीं है, मेरा ही है। ठीक है, मैथ ए मस्ती भैया, ये अपना ही चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम नंबर सिस्टम चला रहे हैं, नंबर सिस्टम, तो वहाँ पे आप बेसिक से ज़रूर पकड़ के देख सकते हैं, तुरंत से तुरंत आप तुरंत ख़त्म करने वाले, उसमें भी शुरू करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल, चूँकि दूसरा चैप्टर उसमें वर्गमूल का है, तो वहाँ भी शुरू करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखिएगा, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको एस.टी. जादव बुक का प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग का जितने इस चैनल पर जितने आप लोग कमेंट करते हैं उसका प्रत्युत्तर भी मैं उसी सेकंड चैनल पर देता हूँ, तो ये आप जाकर वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आर.एस. अग्रवाल का बुक का सलूशन तो यहाँ मिल ही रहा है। इसके अतिरिक्त आपको विद्यासागर अंकगणित का सलूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिल ही गया होगा, प्लेलिस्ट चेक किए होंगे तो। साथ ही साथ लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का भी सलूशन आपको देखने को मिल ही गया होगा। और एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन तो आप सेकंड चैनल पर देख ही रहे होंगे। अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो अभी जाकर तुरंत मैथ ए मस्ती भैया पर देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं हो सकता है तो मिल जाए लिंक, नहीं मिले तो आप अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा, चैनल का अबाउट सेक्शन में अंत में हमने लिख दिया है माई सेकंड चैनल। ठीक है, माई सेकंड चैनल का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप सीधे चैनल पर जा सकते हैं। और नहीं तो आप मैथ ए मस्ती भैया सर्च मारिएगा, वहाँ पे नहीं आएगा तो लिख लीजिएगा बाई अखिलेश कुमार, तो देखने को मेरा सेकंड चैनल मिल जाएगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर का सलूशन करते हुए प्रश्नमाला 5A का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।